हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश का एक छोटा सा फ्रेज है जो कि हिंदी में बहुत ही प्रचलित है। जैसे कोई बोलता है कम से कम आपको यहाँ बैठना चाहिए था, या इस तरह का और भी बहुत सारा सेंटेंस होता है। तो आज हम इसी सेंटेंस की चर्चा करेंगे, आखिर ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इसमें जो वर्ड होता है वो किस तरह का वर्ड होता है, क्या होता है। तो गाइस, इसमें आपको ध्यान देना है, एक छोटा सा फ्रेज है जिसे हम कहते हैं एट लिस्ट। आप बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे, यूज़ करते होंगे। अक्सर आप टीवी सीरियल्स में इस तरह के वर्ड्स को सुनते होंगे। तो ये जो वर्ड्स दिए जाते हैं, आखिर इसका यूज़ हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करना है। तो इसमें देखेंगे दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सेंटेंस को शुरू में एटलीस्ट बोल सकते हैं, या फिर सेंटेंस जिस तरह का फ्रेम किया हुआ है उसके आधार पर आप बोल सकते हैं। तो वह शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने ऊपर में लिखा हुआ है एट लिस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है कम से कम। ठीक है गाइस, जैसे किसी ने बोला कम से कम तुम्हें 5 उत्तर याद करना चाहिए, यानी कि मैं क्लास ले रहा था और क्वेश्चन दिया था, 10 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया था और बोला था उसमें से याद कर लेंगे, लेकिन आपने याद नहीं किया। तो अगले दिन मैंने बोला कि ठीक है, आज तो आपने नहीं ऐसा किया है, अगली बार कम से कम 5 उत्तर आपको याद करके आना है, 5 आंसर्स आपको याद करके आने हैं। कम से कम 5 उत्तर आपको याद करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। कम से कम तुम्हें 5 उत्तर याद करना चाहिए। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले लिखेंगे एट लिस्ट। ठीक है गाइस, यानी कि इसका मतलब हो गया कम से कम, और बाकी हिंदी जो है वो आप लिख लेंगे, तुम्हें 5 उत्तर याद करना चाहिए, यू शुड लर्न 5 आंसर्स। हो गया गाइस। तो इस तरह से और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कम से कम रॉकी यहाँ आ सकता था, यानी कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, रॉकी के फैमिली में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था आपने, जो उसमें सबसे करीबी था आपका रॉकी, तो वो नहीं आया, कोई भी उसके फैमिली से नहीं आया। तो आप उस जगह बोलते हैं कि कम से कम रॉकी यहाँ आ सकता था, रॉकी को कम से कम यहाँ आना चाहिए था। तो उस तरह का अगर सेंटेंस होगा तो आप कैसे बनाते हैं, देखिए, कम से कम रॉकी यहाँ आ सकता था, आपने बनाया है एट लीस्ट रॉकी कुड हैव कम हियर। एट लीस्ट रॉकी कुड हैव कम हियर। ठीक है गाइस, अभी हम देख रहे हैं एटलीस्ट को पहले यूज कर रहे हैं, अब देखेंगे एटलीस्ट को बाद में। एक और सेंटेंस है, कम से कम 1 गिलास दूध पी लो, यानी कि घर से आप बाहर निकल रहे हैं, स्कूल का आपका टाइम हो गया है, आप लेट हो रहे हैं, कुछ नहीं खाया है, मम्मी बोल रही है कि बेटा कम से कम 1 गिलास दूध तो पी लो। ऐसा होता है। तो उसका सेंटेंस अगर आप मम्मी को बोलेंगे, आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे, देखिए, कम से कम 1 गिलास दूध पी लो, तो एटलीस्ट जिसकी हिंदी हो गई कम से कम, और उसके बाद टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है गैस, कम से कम 1 गिलास दूध पी लो, एटलीस्ट टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क। ये हो गया गैस। इस तरह से ये तो आपने सीखा कि एटलीस्ट जब शुरू में लिखा हुआ है, कम से कम शुरू में लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो आप कैसे बनाएं। अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है कम से कम, तो आप कैसे बनाते हैं, देखिए, आपको यहाँ कम से कम 5 दिन रहना पड़ेगा, यानी कि आप कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, तो विजिट करने गए हैं, घूमने गए हैं, तो आपने बोला, अपने ख्वाहिश आपने जाहिर की कि मुझे ये जगह देखना है। जैसे आप दिल्ली गए हुए हैं, मुझे लाल किला देखना है, कुतुब मीनार देखना है, अक्षरधाम मंदिर देखना है, तो आपके जो वहाँ पर रिलेटिव हैं वो बोलेंगे इसके लिए तो भैया आपको कम से कम 5 दिन रुकना पड़ेगा, कम से कम 5 दिन। तो वैसा अगर सेंटेंस होता है तो आप कैसे बनाते हैं, देखेंगे, आपको यहाँ कम से कम 5 दिन रहना पड़ेगा। आप बनाएंगे, पहले बनाएंगे कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिव हियर। ठीक है गाइस, आपने बना लिया, आपको यहाँ रहना पड़ेगा का इंग्लिश, उसमें आप जोड़ देना है कम से कम 5 दिन, एटलीस्ट 5 डेज। जैसे यू विल हैव टू लिव हियर एटलीस्ट 5 डेज। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था पड़ेगा का स्ट्रक्चर कैसे आप बनाते हैं, तो अगर वो आप जानते हैं तो उसके आधार पर आप बना लेंगे इसको। इस तरह से और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में धड़ल्ले से बोले जाते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के और भी नए मज़ेदार वीडियोस मिलते रहें। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।